एक बार फिर नक्सलियों ने कायराना हरकत की और जमीन के भीतर आईईडी छुपाकर कायराना हरकत को अंजाम दिया, जिसमें हमारे वीर जवान शहीद हो गए। वहीं उनके साथ चल रहे एसडीओपी और टीआई के साथ साथ हमारे जवान घायल हुए, जिनका इलाज राजधानी रायपुर में चल रहा है। फिलहाल सभी स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। घायल जवानों को देखने पहुंचे गृह मंत्री ने कहा कि हमारा अभियान जारी रहेगा और ये विषय नहीं है कि इस विषय पर राजनीति की जाए। ये स्पष्ट है कि हमारा मिशन जारी रहेगा और नक्सलियों के सफाई होंगे, इसमें कोई दोहमत नहीं है। सरकार स्पष्ट है कि नक्सलियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे एडिशनल एएसपी जो शहीद हुए हैं, उनके मिशन को हम आगे पूरा करेंगे। वह भी चाहते थे कि नक्सलियों का सफाया हो, जिसके सर्च ऑपरेशन के लिए वीर हमारे निकले थे। वो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दिशाओं में काम चल रहा है। गौ संरक्षण को उन्होंने जिस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की थी, गौठान कौन से गांव में नहीं होता कोई मुझे बता दे। ऐसे बोर्ड लगाने से, एक ठो कुछ वहाँ बना देने से गौठान थोड़ी, तो गौठान हर गांव में होता ही होता है और शुरू से ही होता है, हमेशा से ही होता है। तो गौठान कोई नई चीज़ किसी गांव के लिए नहीं है। अभी शुरू हो गया, अभी बंद हो गया, ऐसे थोड़े होता है भाई, वो तो हमेशा की बात होती। ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी बड़े और विषय किए जाएंगे। जो आकाश राव जी के साथ एसडीओपी थे और जो टीआई थे, दोनों ही अभी थोड़ा मैंने इनको गंभीर चोट नहीं है, स्प्लिंटर्स का चोट है या पत्थर छिटक गया उसका चोट है, तो भुजाओं में, शरीर में अनेक स्थानों पर है, एकदम खतरे से बाहर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रीटमेंट थोड़ा चल रहा है, कल रूम में भी शिफ्ट हो जाएंगे आईसीयू से, तो ऐसा कोई डेंजर नहीं है, ये ठीक, ईश्वर की दया है। लेकिन ये सब दुख में है, दुख है इनको। वो जो एडिशनल एसपी साहब के साथ हो गया उसका दुख है और मन में बड़ा भाव भी है कि बहुत बहादुरी से वो काम कर रहे थे, बहुत बहादुरी से काम कर रहे थे। एकदम निश्चिंत रहें, वो डबल ट्रिपल का कोई मामला नहीं। आने वाला विधानसभा सत्र है, सब कुछ ठीक रहा तो इसी सत्र में स्पष्ट हो जाएगा, वो तो सबके पास है। वो जो उपलब्धता है टेक्नोलॉजी वाइज आईडी डिटेक्शन के लिए, बहुत अच्छी कोई स्थिति है नहीं, है अपनी नहीं, दुनिया में नहीं है। नहीं होने वाला मामला, तो जांच तो होगी, जांच होगी, इससे सीख भी होनी है, इससे एसओपी में चेंज भी आने हैं, सब कुछ होगा। और जो कुछ भी स्थिति है हर पक्ष में जांच करेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक समझने का विषय है पहले, क्या उसके बाद ही कह पाऊँगा। वो चूक हुई है भाई, हाँ, एडिशनल साहब स्वयं बोल रहे थे उस बात को, तो आपको ध्यान है। मेरा एकदम इसमें आग्रह और निवेदन है कि ये कोई बयान ये वो का विषय नहीं है। एकदम जवान स्वस्थ हैं, अभी एसडीओपी साहब स्वस्थ हैं, हमारे टीआई साहब स्वस्थ हैं, हमारे एडिशनल एसपी साहब शहीद हुए हैं। परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें। उनका जो संकल्प था लाल आतंक के समापन का, उसके पीछे हम सब मिलकर काम करें। नहीं, धर्म के आड़ पे हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। हमारे लक्ष्य हैं वो स्पष्ट हैं। राम भगवान के मंदिर का विषय था, वो हमारा लक्ष्य था। बनवाया, फिर भी अयोध्या में नहीं मिला वोट, तो वोट नहीं मिलेगा तो नहीं बनवाएंगे, ऐसे थोड़े, हम तो बनवाएंगे। एक बाबरी ढांचे के ध्वंस का विषय था, उस बाबरी ढांचे के ध्वंस के समय ये आरोप लग गया कि भाजपा के लोगों ने कुछ कर दिया। चलो, आरोप भी लग गया, तो क्या भाजपा 3 राज्यों सरकार बर्खास्त हुई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हैं, 3-4 राज्यों से, तो तुरंत ही चुनाव हुआ, 6 महीने में सरकार आ गई क्या हमारी? तो उससे घाटा हुआ कि फ़ायदा हुआ राजनीतिक तौर पर? लेकिन हमारी राजनीति उस पर नहीं है भाई। 100 सरकारें कुर्बान हो जाएं, लेकिन जो लक्ष्य है वो पूरा करके रहें। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।